हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस जीके डोज में। आज हम जानेंगे भारत में प्रचलित झूम खेती के बारे में। क्या होता है और इसमें जो भी वैश्विक स्तर पे यानी विश्व में जो भी जहाँ-जहाँ पे जैसे नामों पे जाना जाता है जिस नाम से उसको हम याद करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो झूम खेती को भारत में क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। इसमें क्या होता है? यह खेती मुख्यतः पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में की जाती है। इसके अंतर्गत भूमि को कुछ वर्षों तक उपयोग करने के बाद छोड़ दिया जाता है और फिर नई भूमि पर खेती की जाती है। यह खेती आदिवासी समुदायों की पारंपरिक कृषि पद्धति है। अब यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ गया कि ये आखिर होती क्या है। तो झूम खेती क्या होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। इसको एक बार खेती की जाती है, उसके बाद कुछ वर्षों के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे हम अपने भारत में झूमिंग या बेवर के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में की जाती है। उसके बाद लदांग के नाम से हम मलेशिया में जानते हैं। सेम चीज है, बस इसका नाम अलग है। उसके बाद है चेंगिन या कैंगिन बोलते हैं, जिसको फिलीपींस में जाना जाता है। वहीं पे मिल्पा मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको जानते हैं। कोनको वेनेजुएला में कहा जाता है और रोका ब्राजील में कहा जाता है। मसोल या बोले तो मसोले कांगो में कहा जाता है। वहीं पे रे रे जो है वो वियतनाम में जाना जाता है। डुमा इंडोनेशिया में बोला जाता है। तोंगिया म्यांमार में बोला जाता है। वहीं पे चेन्या श्रीलंका में जाना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सामान्य सी बात है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है और यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब इसको पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे जब सबसे जो मुख्य बात आती है, असली खेल यहाँ से शुरू होता है। इसको हम याद कैसे करेंगे? तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं 2 से 3 बार, तो आपको भूलने की जो बीमारी है, मतलब आप इसको याद कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं झूमिंग या बेवर को कैसे याद करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि झूमिंग या जो बेवर है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में पाया जाता है। तो अगर इसको हम रिलेट करें, जैसे आपने देखा होगा कि कोई ट्रेन जाती है, ट्रेन कहीं जा रही है और ट्रेन कहीं रास्ते में रुक गई, तो वहां पे कुछ लोग उतर कर क्या करते हैं, गेट से उतरते हैं और नीचे जाकर के झूमने लगते हैं। तो बस इसी कहानी को आपको दिमाग में नोट करना है कि झूमना यानी झूमना मतलब झूमिंग, और बेवर का मतलब जो बेकार लोग होते हैं क्या करते हैं, नीचे उतर कर मतलब उत्तर में। बस आपको इतना अगर ध्यान आ गया तो आप समझ जाएंगे कि कोई ट्रेन है, ट्रेन में लोग बेकार लोग क्या करते हैं, झूमने लगते हैं। कैसे? उतर कर। तो झूमिंग बेवर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। अगर आपको इतना सभी याद आ जाता है, बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपको यही मिलेगा ज्यादातर कि झूमिंग कृषि जो है वो भारत के किस जगह पे की जाती है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि झूमिंग कृषि किस देश में की जाती है, तो आपको भारत याद रखना है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला है लदांग यानी मलेशिया में। एक बार इसको पढ़िए, आप देखिए लदांग मलेशिया। लदांग को आपको ऐसे याद रखना है लद्दाख। लद्दाख हो गया और मलेशिया का मतलब हो गया मजे लिया, यानी आप लद्दाख में क्या किए, मजे लिए। लद्दाख में मजे लिए, बस आपको रिलेट करना है खाली। लद्दाख में मजे लिया, लद्दाख मलेशिया। उसके बाद आता है चेंगिन या कैंगिन। इसको फिलीपींस में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि चेंगिन या कैंगिन जो शब्द है, इसमें लास्ट में गिन शब्द आ रहा है। गिन यहाँ चेंगिन में भी आ रहा है और कैंगिन में भी आ रहा है। तो हम किसी चीज को कैसे गिनते हैं? फिलीपींस में देखेंगे आप पीस शब्द आ रहा है, पीस। तो किसी चीज को गिनने के लिए हम पीस देखते हैं, 1 पीस 2 पीस 3 पीस गिनते हैं ना उसको। तो ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि पीस को हम गिन सकते हैं। तो चेंगिन कैंगिन कहाँ बोलते हैं? फिलीपींस में, यानी गिनने के लिए हम पीस को यूज करते हैं। उसके बाद है मिल्पा। तो मिल्पा को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ मध्य अमेरिका और मैक्सिको, यानी कोई चीज एम से स्टार्ट हो रही है, यहाँ भी माँ है, यहाँ भी माँ है और मैक्सिको मैक्सिको में भी माँ है। तो तीनों में रिलेट कर रहा है कि अगर आपको माँ से कोई चीज शब्द आता है तो आप ऐसे इसको ध्यान रख पाएंगे। उसके बाद कोनको है। कोनको कहाँ पे बोला जाता है? वेनेजुएला में। इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। इसको हम ऐसे करेंगे कौन कौन वैन से जाएगा, यानी कौन कौन वैन से जाएगा। बस एक शब्द आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन वैन से जाएगा। तो कोनको वेनेजुएला हो गया। रोका, रोका कहाँ पे बोलते हैं? तो रोका को आपको ध्यान रखना है रोकना। और ब्राजील में आपको ध्यान रखना है झील, जो शब्द आ रहा है झील। ठीक है, यानी झील को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है।
किसने, या फिर ऐसे समझिए कि झील को किसने रोका, कोई नहीं रोका। झील को किसने रोका, अर्थात किसी ने नहीं रोका। अगर आपको ये लाइन याद आती है तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप इसको कर पाएंगे। उसके बाद है मसोल या मसोले, कांगो। यानी इसको ऐसे याद करेंगे कि मान लेते हैं कि आप किचन में गए, ठीक, और किचन में आप खाना बना रहे हैं, आप किस नए नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप क्या बोलेंगे किसी से कि मसाले कहाँ गए, यानी मसाला कहाँ गायब हो गया, कहाँ गो वो। तो ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है रे। रे वियतनाम। आपने देखा होगा जब हम किसी का नाम लेते हैं तो लास्ट में हम रे बोल देते हैं, जैसे राम रे, श्याम रे। तो ये किसी का तो नाम ही तो होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि वियतनाम देखो वियत में भी पीछे नाम आ रहा है, तो रे कहाँ में बोला जाता है, किसी के नाम में बोला जाता है। उसके बाद डुमा, जिसको क्या बोलते हैं, कहीं कहीं डुमा लिखा होता है, कहीं कहीं दुमा लिखा होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डुमा क्या होता है। इसको कहाँ बोलते हैं, इंडोनेशिया में। इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। डुमा को ऐसे याद करेंगे, 2 माह। 2 माह में क्या हो गया, इंदु ने सिया, यानी कोई चीज, एक लड़की है जिसका नाम है इंदु। इंदु ने क्या किया, इंदु ने 2 माह में किसी चीज को सिया। बस ये लाइन याद रखना कि इंदु ने 2 माह में सिया। बस आपको याद आ जाएगा कि 2 माह इंडोनेशिया में बोला जाता है। तोंगिया म्यांमार। तोंगिया को ऐसे ध्यान रखेंगे, टांगा। तोंगा का मतलब हो गया टांगा, म्यांमार का मतलब मारना, यानी टांग दिया गया मारकर, यानी टांगा कब, मारकर। तो ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। चेना श्रीलंका। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसको ऐसे देखेंगे कि हमें कब आता है चैन, हमें कब आता है, जब हमारी लंका लग जाती है। यानी वैसे हमें कोई चीज, किसी ने हमको मना किया कि ये आपको नहीं करना है काम, तो हम रुकेंगे नहीं, लेकिन जब हमको हमारी लंका लग जाएगी तो हम आराम से चैन से बैठ जाएंगे। तो ये मजेदार ट्रिक के साथ हमने सारी चीजों को याद कर लिया है। अगर आप एक बार इसको देखते हैं पूरा दोबारा, तो आपको भूलने की कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो ये हमारा आज का क्लास था झूम खेती को लेकर के, जिसको हम स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। बाकी क्या होता है हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी। तो ऐसे ही रोमांचक ट्रिक के साथ चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।